एक समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भोलेनाथ को तैयार होता देख माता पार्वती बोली, प्रभु आप कहाँ के लिए तैयार हो रहे हैं? पार्वती, बहुत दिन हुए पृथ्वी भ्रमण पे गए हुए, तो सोचा आज चला जाता हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। आप नाहक ही परेशान होंगी, रहने दें, मैं अकेला ही जा आता हूँ। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो साथ ही जाऊंगी आपके, चलिए। पार्वती, आप मानेगी नहीं, चलिए। भोलेनाथ और माता पार्वती अपना रूप बदल धरती पे आ जाते हैं। पार्वती जी देखती है कि वहाँ बहुत चहल पहल थी। सभी महिलाएं बाजार में खरीदारी कर रही थीं। कोई सुहाग का सामान खरीद रही थी, तो कोई मेहंदी लगवा रही थी, तो कोई चूड़ी बिंदी खरीद रही थी। ये देख पार्वती जी शिव जी से बोली, प्रभु आज पृथ्वी पे इतनी चहल पहल क्यों है? सभी औरतें 16 श्रृंगार का सामान खरीद रही हैं। क्या कोई पर्व आ रहा है? हाँ पार्वती, ये सभी औरतें करवा चौथ के पर्व की तैयारी कर रही हैं। कल करवा चौथ है। करवा चौथ? इसमें क्या होता है स्वामी? इस दिन सभी औरतें अपने पति की लंबी आयु, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए निर्जला उपवास रखती हैं। अच्छा स्वामी, तो मैं भी कल आपके लिए निर्जला उपवास करूंगी। लेकिन आपको भला ये उपवास करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारा सुहाग तो मैं हूँ, स्वयं शिव। तब भी स्वामी, मैं ये उपवास करना चाहती हूँ आपके लिए। पार्वती जी की हट के आगे शिव जी की एक ना चली और वो दोनों कैलाश पर्वत लौट गए। अगले दिन माता पार्वती करवा चौथ का उपवास करती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, सुंदर वस्त्र आभूषण पहनती हैं और भोलेनाथ के लिए मेहंदी लगा के अपना व्रत धारण करती हैं। तो आखिर रख ही लिया अपने करवा चौथ का व्रत? जी स्वामी, व्रत तो रख लिया, लेकिन यहाँ कैलाश पे अकेले अकेले ये व्रत कुछ अधूरा सा लग रहा है। अगर आप आज्ञा दे तो मैं पृथ्वी पे जाके सभी औरतों के साथ अपना व्रत कर लूं। जैसी आपकी इच्छा पार्वती जी। पार्वती जी अपनी पूजा की थाली तैयार कर पृथ्वी पे आ जाती हैं और एक गांव में पहुंचती हैं, जहां सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर पूजा के लिए जा रही होती हैं। तब सीमा की नजर उन पर पड़ती है। अरे आ जाओ बहन, वहाँ क्यों खड़ी हो? हमारे साथ पूजा करने चलो। हाँ हाँ चलो। मेरा तो ये पहला करवा चौथ का व्रत है। आपका भी पहला करवा चौथ है क्या? मेरा भी ये पहला व्रत है। माँ पार्वती और सीमा सभी औरतों के साथ पूजा करने बैठ जाते हैं। पूजा और कहानी के बाद सभी महिलाएं अपने घर जाने लगीं, तो सीमा बोली, तुमने अपना नाम नहीं बताया, और तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा नाम गौरी है। मैं इस गांव में नई आई हूँ। मेरे पति किसी काम से शहर गए हुए हैं। अच्छा, तो तुम अकेली हो घर में? एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने पूरी पकवान बनाए हैं, दोनों मिलके चंद्रमा को अर्घ देंगे और अपना अपना व्रत खोलेंगे। लेकिन मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकती हूँ? कोई बात नहीं, मेरे घर को अपना घर समझो। त्योहार पर अकेले तुम क्या भोजन पकाओगी? पार्वती जी सीमा की हट के आगे कुछ नहीं कह पाती और उसके साथ उसके घर चली जाती हैं। वहां जाके वो देखती हैं कि सीमा का पति सोया हुआ था। सीमा, ये तुम्हारे पति इस वक्त सोए हैं? हाँ गौरी, ये मेरे पति हैं। एक सड़क हादसे के बाद इनके दोनों पैरों ने काम करना बंद कर दिया, तब से ये बिस्तर पे हैं। बहुत दुख हुआ जान के। कोई बात नहीं, भगवान ने चाहा तो ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। चलो छत पे चलते हैं। वो दोनों छत पे जाके चांद के निकलने की राह देखने लगते हैं। चांद निकलते ही सभी औरतें चांद को अर्घ देकर अपना अपना व्रत खोलने लगी। तब सीमा बोली, गौरी तुम भी चांद की पूजा कर लो और अपना व्रत खोल लो। नहीं सीमा, मैं चांद की नहीं बल्कि अपने पति की पूजा करके अपना व्रत खोलूंगी। लेकिन तुम्हारे पति तो शहर गए हुए हैं। तब अचानक भोलेनाथ माता पार्वती को चंद्रमा में दर्शन देते हैं और माता पार्वती उनकी पूजा करती हैं। सीमा समझ जाती है, जिसे वो गौरी समझ के अपने साथ अपने घर लाई है। वो स्वयं माता पार्वती हैं। ये क्या माता, आपने तो मुझे पाप का भागी बना दिया। आप स्वयं मेरे घर आई और मैं आपको पहचान भी नहीं पाई। सीमा, मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रभावित हुई हूँ और मैं तुम्हारे पति को स्वस्थ जीवन और लंबी आयु का आशीर्वाद देती हूँ। ऐसा कह के माता पार्वती अंतर ध्यान हो गई और सीमा का पति स्वस्थ हो गया।